शोभाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ, ऐसे लोगों को मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बनाया है। क्या बात करते हो यार। अभी जिन्हें आपने सुना वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामू राम राइका हैं। खुद कह रहे हैं कि समाज के कई लोगों को भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू में अच्छे नंबर देकर पास कराया। इस साल राजस्थान विधानसभा में 29 जुलाई को पेपर लीक को लेकर सियासत गरमाई हुई थी। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भजनलाल शर्मा सरकार पर आरोप जड़ दिया कि पेपर लीक मामलों में अभी तक सरकार ने छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ी हैं, मगरमच्छ तो अभी भी खुले घूम रहे हैं। इस हमले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, जल्द ही हम उन मगरमच्छों को भी पकड़ेंगे। 31 अगस्त को रामू राम राइका को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। यानी एक बड़ी मछली अब गिरफ्त में है। लेकिन आरपीएससी के तालाब को गंदा करने में सिर्फ एक मछली का रोल नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय में ऐसे कई नाम गिरफ्त में आए हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने पद पर रहते हुए इन्होंने जिन लोगों को फेवर किया या जिनका हक मारा, उन लोगों का क्या होगा। सिर्फ 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 65 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 200 सब इंस्पेक्टर एसओजी के रडार पर हैं। फिर भी यह भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं होती, ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आनंद चौधरी की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। राइका की गिरफ्तारी से एक दिन पहले सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ले रहे उनके बेटे देवेश और बेटी शोभा को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों से पूछताछ में पता चला कि राइका ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र उन्हें परीक्षा से 6 दिन पहले ही लाकर दे दिया था, जिसके चलते दोनों ने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना ली। राइका को ये पेपर आरपीएससी के ही एक और निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने उपलब्ध कराया था। कटारा पहले ही पेपर बेचने के आरोप में 18 अप्रैल 2023 से एसओजी की गिरफ्त में हैं। अपने कार्यकाल के दौरान राइका 24 भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन या पेपर सेटिंग संयोजक रहे थे। पिछले कुछ समय से वे यूपीएससी का मेंबर बनने की भी जुगत में थे। कटारा और राइका की गिरफ्तारी के बाद आरपीएससी की उन सभी परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं जिनमें पेपर सेटिंग और इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर ये लोग शामिल रहे। एक नज़र डालते हैं कि दोनों कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में शामिल रहे हैं। आरपीएससी सदस्य रहते हुए राइका आरएएस भर्ती 2016, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा 2016, एग्रीकल्चर ऑफिसर पीआरओ भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा भर्ती 2021 के इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन और आरएएस मुख्य परीक्षा, स्कूल लेक्चरर, पीआरओ भर्ती, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा जैसी भर्ती परीक्षाओं में पेपर सेटिंग संयोजक रहे हैं। अब बात करते हैं कटारा की। ये सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2021, एसआई भर्ती 2021, स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2021, आरएएस भर्ती 2021 जैसी परीक्षाओं के पेपर सेटिंग संयोजक और इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर शामिल रहे थे। कटारा को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के सामान्य ज्ञान का पेपर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कटारा के भांजे सहित 65 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें भूपेंद्र सारण, शेर सिंह राणा, सुरेश बिश्नोई जैसे बड़े पेपर माफिया शामिल हैं। हालांकि पेपर लीक मामलों का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अभी तक फरार है। राइका की नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल और कटारा की नियुक्ति अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुई थी। राइका 4 जुलाई 2018 से 4 जुलाई 2022 तक आरपीएससी के सदस्य रहे, जबकि कटारा 15 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2024 को राज्यपाल के हाथों निलंबित किए जाने तक आरपीएससी के सदस्य बने रहे। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में ही पेपर लीक करने, डमी कैंडिडेट बिठाने और अन्य धांधलियों को लेकर 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 65 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 200 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर पर एसओजी की नज़र है। ऐसे में सवाल उठता है कि आरपीएससी में धांधली की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं और एक ही पेपर में इतनी गड़बड़ियां साफ तौर पर सामने आने के बाद भी पेपर रद्द क्यों नहीं होते। आरपीएससी में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल में आरपीएससी के जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं थी, उनमें से 25 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए या उन परीक्षाओं पे गंभीर अनियमितताएं सामने आई। राजस्थान में अब जो सबसे बड़ा मामला चर्चा में है, वो आरपीएससी की ओर से आयोजित हुई परीक्षा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का मामला है, जिसमें करीब 900 पद थे। लेकिन आप देखिए कि उसमें से 43 जो सब इंस्पेक्टर चयनित हो चुके थे, जो परीक्षा में पास हो गए थे और जिनका इंटरव्यू भी हो गया था, वो अभी जो राजस्थान में पेपर लीक को लेकर बनाई गई
एसओजी एटीएस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और इनमें ये सबसे बड़ी बात देखिए कि इनमें जो टॉप रैंक हासिल करने वाले थे उनमें भी 7 लोग जो पेपर लीक के मामले में या डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में इसकी एसओजी एटीएस की गिरफ्त में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि इन जो परीक्षाओं को जो पेपर आउट हुए हैं इनमें किन किन पे आरोप लगे हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष से लेकर आरपीएससी के सदस्य और आरपीएससी में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन पे भी इस तरह के आरोप लगे हैं। एक अध्यक्ष तो आरपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो इतने माहिर थे कि वो जो अपनी बेटी की परीक्षा के लिए पेपर खरीदने के लिए या पेपर लेने के लिए वो गुजरात तक पहुंच गए थे और गुजरात से पेपर लाकर उन्होंने अपनी बेटी को दिया और उनकी बेटी आरजेएस में सिलेक्शन हो गई। बाबूलाल कटारा जो अभी एसओजी एटीएस की गिरफ्त में है, जो आरपीएससी के सदस्य हैं और सबसे बड़े मास्टर माइंड माने जाते हैं एसआई भर्ती परीक्षा के, उन्होंने आरपीएससी के पेपर लेकर, पेपर सेटिंग कमेटी में थे, वहाँ से पेपर लेकर गए, अपने घर गए और घर से एक होटल में गए और वहाँ से अपने भांजे और अन्य लोगों को पेपर 60 लाख रुपए में बेच दिया और वो पेपर सारे राजस्थान में सर्कुलेट हो गया। आप देखिए कि वो खुला हुआ लिफाफा उन्होंने लाकर आरपीएससी में जमा करा दिया अध्यक्ष को। अब आप देखिए कि बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जिस अध्यक्ष ने वो खुला हुआ पेपर का लिफाफा जमा किया उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो बेदाग होकर बाहर निकल गए। उनके बारे में एक बात और बड़ी कहा जाता है कि आरपीएससी के जो पिछले इंटरव्यू जितने भी हुए हैं भर्ती परीक्षाओं के, चाहे आरएस के हुए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर के हुए हो, चाहे एसआई के हुए हो, उन पेपर में भी जो इंटरव्यू हुए हैं उनमें भी बड़े स्तर पर धांधलियाँ सामने आई थी। आरपीएससी के कुछ सूत्रों से जब इस बारे में मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि पेपर लीक होना एक बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा जो आरपीएससी में भ्रष्टाचार है वो इंटरव्यू में सामने आता है, लेकिन वो उजागर नहीं हो पाता कभी। इंटरव्यू में जो जितने भी सदस्य हैं वो इंटरव्यू के बोर्ड में बैठते हैं, वो लोग पेपर जो इंटरव्यू में जो सदस्य बैठ रहे हैं उनसे सौदा करते हैं और उनको नंबर बढ़ाकर देते हैं इंटरव्यू में। आप ये देखिए कि जो पिछले कुछ सालों में इंटरव्यू हुए, इनके पास इतना तक डाटा होता है कि आरपीएससी के जो टॉपर है इन परीक्षाओं के, उनको वो इंटरव्यू में कम नंबर देते हैं ताकि वो नीचे आ जाए रैंक में, और जो इन तक पैसा पहुंचाते हैं उनको वो ज़्यादा नंबर देते हैं। बताया जाता है कि आरपीएससी में सारे जो जितने भी इंटरव्यू है उनकी हर इंटरव्यू की इनके पास पहले से लिस्ट पहुंच जाती है, हर सदस्य के कितने नंबर है उसकी लिस्ट पहुंच जाती है। फिर इस लिस्ट में ये लोग मिलान करके ये देखते हैं कि हमारा जो जिसने हमको पैसा दिया है उस व्यक्ति के कितने नंबर कम हैं ताकि हम उसको इंटरव्यू में इतने नंबर दें और उसका सिलेक्शन हो जाए। और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि उसमें कुछ लोग जो पहले से सिलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि पद तो कम है, अब उन पदों पे अपने लोगों को लाने के लिए इनको कुछ लोगों को पीछे भी धकेलना पड़ेगा। तो इसमें ये कुछ लोगों को इतने कम मार्क्स देते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उनके सपने टूट जाते हैं। पेपर लीक पर सियासत ने भी अपनी जगह बनाई हुई है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हैं, तो राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की थी, भर्ती निरस्त की जाती है तो उनका नुकसान होगा। अब देखना यह है कि आरपीएससी के जल में राज कर चुके वे मगरमच्छ कानून के शिकंजे में कब तक आते हैं, जो अनगिनत युवाओं के भविष्य से बैर लेने की कीमत पर मनचाहा शिकार करते रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।